तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया। और याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं, आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था और क्या भारत बन गया है, जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, दागावार दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात, ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी